तीनों समय की आरती। आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर जितने भी जो भविष्य वक्ता हैं ये समाधान बता रहे हैं कि युग परिवर्तन में हमारा कैसे जो है बचाव होगा। वो भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता है, त्रिकाल संध्या यानी 3 समय की आरती जो व्यक्ति जो करेगा उसका बचाव होगा। कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या क्या होता है? दिन में 3 बार पूजा एक समय पर, यानी दिन माने ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही या पूरा शाम, या एक समय और फिर उसी समय पर आपको रोज पूजा करनी है। तो सुबह, शाम और रात्रि में, इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। आपको भविष्य मालिका के अनुसार हिमालयन बेल्ट में 16.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, जिसमें एक ही दिन में कई 100 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 7 दिन का अंधकार होगा, जानवर घुस जाएंगे घरों में। लेकिन इससे हमको क्या? इसका असल उद्देश्य था भक्तों को भय से मुक्त कराना। ये कोई नहीं बता रहा है, ये केवल एक जन बता रहे हैं, पंडित काशीनाथ मिश्र। YouTube में आप सर्च कीजिए पंडित काशीनाथ मिश्र कल्कि अवतार। वो उड़ीसा से हैं और पिछले 15 से 20 सालों से मालिका का प्रचार कर रहे हैं। केवल एकमात्र वही व्यक्ति अभी तक मुझे मिले हैं जो इसका उपाय बता रहे हैं। उपाय क्या है? पहला माधव नाम जप, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण और तीसरा जो ब्रह्मास्त्र है वो है त्रिसंध्या। ये आपको पंडित काशीनाथ मिश्र जी के YouTube चैनल में मिल जाएगा। केवल यही उपाय है इस खंड प्रलय से बचने और प्रभु कल्कि सानिध्य पाने का। विश्व युद्ध 2025-26 में शुरू होगा। अच्युतानंद ने तो यही लिखे, ओलिए युद्धटी है वो आदेश देवटी माधव। कौन आदेश देंगे? माधव। बोलो प्रेम से अंधे कवार हरि हरि। माधव कल्कि, जो कल्कि मानव शरीर में आएंगे वही माधव का निर्देश पर युद्ध होगा। और प्रभु ने युद्ध को रोक के रखे क्योंकि भक्तों का उद्धार नहीं हुआ है। भक्तों का उद्धार नहीं हुआ है, इसी कारण युद्ध देरी हो रहा है, यानी देर हो रहा है। उसी से पहले प्रिपरेशन हो जाओ। अरे भगवान तो चाहते हैं सबको उद्धार करने के लिए। भगवान तो कोई जाति धर्म वर्ण देखते नहीं। अच्युतानंद ने तो लिखे हैं कहीं भक्त के ऊपर गोली चलाएंगे तो भक्त बच जाएगा। तो भक्त को त्रिकाल संध्या करना जरूरी है ताकि वो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अब भाई और बहनों, ये जो त्रिकाल संध्या है ये पूरी सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांडों में केवल संत रामपाल जी के भक्तों के पास है। बाकी ये त्रिकाल संध्या किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं पता कि ये त्रिकाल संध्या क्या है, जिसका वेदों में स्पष्ट रूप से जिक्र है कि जब वो संत आएगा, वो तत्वदर्शी संत जो होगा, जो वो धीरण नाम संत होगा, वो अपने भक्तों को 3 समय की आरती देगा। लेकिन वो 3 समय की आरती क्या है, क्या उसमें वाणियां हैं, क्या उसमें चौपाइयां हैं, ये इस सृष्टि में संत रामपाल जी के अलावा किसी को नहीं पता। और हम संत रामपाल जी के भगत, इस पूर्ण परमात्मा के भगत, ये त्रिकाल संध्या वर्षों से करते आ रहे हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। तो बाढ़ भी बाका नहीं होगा जो अपने गुरु को भगवान मानकर और पूर्णतया मर्यादा में रहकर। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने गुरु जी के आड़ में किसी ने भी आदेश दे दिए कि बीजेपी को वोट डालना है, गुरु जी का आदेश आ गया, कांग्रेस को वोट डालना है, गुरु जी का आदेश आ गया, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच करवानी है, चलो उसकी रैली में, जाट आरक्षण में चलो, गुरुजी का आदेश आ गया, अरे गुरुजी का आदेश आ गया, रक्तदान करो, देह दान करो, अरे आश्रम बना दो, गुरुजी का आदेश आ गया है, अरे धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दो, गुरुजी का आदेश आ गया, अरे चलो उन आश्रमों में पाठ करवाएंगे, ज्योति करवाएंगे। उनकी कोई टट्टू रक्षा नहीं होगी, बेमौत मरेंगे, अकाल मौत मरेंगे। संत रामपाल जी के खुद के 90% भगत जो उन आश्रमों में अपने गुरुदेव के ना रहते सहते, गुरु भगवान बैठे जेल में, आश्रमों में कौन बैठा है? काल, सारे उल्टे कर्म करवा रहा है, सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है। अकाल मौत आज भी मर रहे हैं, आगे भी मरोगे, परमात्मा नहीं बचाएगा, ये उसका विधान है। ये बचाव केवल साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का होगा जो पूर्णतया मर्यादा में रहकर अपने गुरु को भगवान मानकर उन्हीं के प्रति समर्पित रहकर जो दृढ़ता के साथ में भक्ति पर लगे रहेंगे। अन्यथा बचाव नहीं होगा, या फिर उन लोगों का बचाव होगा जिनके पिछले संस्कार मजबूत हैं, वो चाहे भगत हो चाहे जगत हो, या उनका बचाव होगा। अन्यथा भाई सब जाएंगे।